बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज हम मौजूद हैं एलडीए में और मेरे अकब पे जो है वो एलडीए की आज खुली कचहरी लगी हुई है जिसको कि वीसी चेयर कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है सहाफ़ी बरादरी। आज हम सहाफ़ी बरादरी से बात करेंगे। एलडीए के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायत सहाफ़ियों को मौसूल हो रही हैं और शिकायत क्या है मैं भी आपको बताऊंगी और सहाफ़ियों से बात करेंगे। हमारे साथ भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो पीआरओ हैं वो डीजीपीआर की तरफ से इधर तैनात हैं सहाफ़ी बरादरी के लिए खसूसन, तो क्यों नहीं वो सहाफ़ी बरादरी और एलडीए के दरमियान पुल का किरदार अदा क्यों नहीं करते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कोनूर का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये इससे पहले जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन थे सोहेल जंजुआ साहब, उनकी सहाफ़ियों के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। ये जब से इश्तियाक अमीन साहब आए हैं ना, ये डीजी साहब को मिस गाइड करते हैं और ये सहाफ़ियों के दरमियान पुल का किरदार नहीं अदा कर रहे और ये सहाफ़ियों और इस एलडीए के तर्जमान के दरमियान और डीजी एलडीए के दरमियान बहुत सारा गैप है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये मीडिया जो है ना, मीडिया हम उनके आँख कान नाक सब कुछ है और ये डीजी साहब को चाहिए कि वो अपना पीआरओ को समझाए या उनको चेंज करे या नया पीआरओ लेके आए। और इन सहाफ़ियों, जब तक ये सहाफ़ी और मीडिया के दरमियान पुल का किरदार नहीं होगा और कोऑर्डिनेशन नहीं होगी उस वक्त तक एलडीए और मीडिया के दरमियान गैप रहेगा। जी आप यहीं पे रहिएगा, आपसे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं अब्बास नकवी साहब। अब्बास साहब, क्या कहेंगे? गर्दनों में सरिये हैं और 90% जो एलडीए के मुलाजमीन हैं, अफसरान से लेकर छोटा तबका, सभी के पास फोन तो मौजूद है लेकिन कॉल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझते। क्या समझते हैं आपके कि ये क्या कौन सी ऐसी जो है उनके पास? बहुत शुक्रिया किशोर, आपका सवाल बहुत अहम है। मेन बात ये है कि देखें, गौर ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट मुलाजिम जो तनख्वाह ले रहा है वो हमारे टैक्सेस से ले रहा है, तो वो जवाबदेह तो है अवाम को भी और जर्नलिस्ट को भी। तो इसलिए इनको इस बात पे गौर करना चाहिए, वाइस चेयरमैन को फोकस करना चाहिए, डीजी को, उसके अलावा सीटीपी, सीएमपी, ये जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं इनको अपने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को ये कहना चाहिए कि आप आवाम को सहूलत देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ना कि आवाम की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो जो आपने बात की, ये सवाल बहुत अहम है कि इन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपको आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वो इदारा है जो लाहौर में तमाम लोगों के साथ रिलेट करता है, बिल्डिंग से रिलेट है मुकम्मल तौर पे। तो जब लोगों को ये रिलीफ नहीं देते तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो आप देखें कि लोगों की कंप्लेंट्स जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, लोगों की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन एक बात और बताइएगा, सहाफ़ी जिस वक्त एंटर होते हैं एलडीए में उस वक्त उन्हें बाहर ही रोक लिया जाता है कि आप एक तो कैमरा अंदर नहीं लेके जाएंगे। अब पीआरओ का काम है कि वो सहाफ़ी बरादरी से ये कम्युनिकेशन तो रखे ना, और दूसरा डीजी साहब इसको गौर नहीं करते। इसकी क्या बड़ी वजह लगती है आपको कि क्या इश्तियाक साहब जो है वो सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को जो है वो एंटर होने देते हैं, बाकी सहाफ़ियों को इग्नोर कर रहे हैं? ये भी सवाल आपका बड़ा है। मैं असल में कुछ साल कबल ये बदकिस्मती से ये हमारे साथ हुआ, जब सहाफ़ी पहले तो अंदर आया करते थे, उसके बाद उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई और उसका फायदा वही आप वाली बात है, ये सरकारी मुलाजमिन जो है ये डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं, अफसरान ऐसे जो बहुत ज्यादा गलत कामों में मुलविस हैं और वो ये चाहते हैं कि कैमरे पे उनको जवाब देना ना पड़े और उनको शेल्टर दे रहे हैं फिर ये तर्जुमान साहब। बिल्कुल, उनको देखें, ये जिम्मेदारी बन जाती है वाइस चेयरमैन की, डीजी साहब की। तर्जुमान तो बहुत बाद में आते हैं। जब डीजी और वाइस चेयरमैन जब रिस्पेक्ट देंगे मीडिया को, जर्नलिस्ट, तो ऑटोमेटिकली जो तर्जुमान है उसकी भी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो ये जिम्मेदारी तो पहले उठानी पड़ेगी डीजी एलडीए साहब को, सीएमपी को, सीटीपी को, वाइस चेयरमैन को, और जब वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि तर्जुमान भी मजबूर हो जाएंगे। तो हमें पहले ये बात करनी चाहिए डीजी साहब के साथ कि सर क्या इश्यूज है, मीडिया से आपने इतना क्यों कम्युनिकेशन गैप रख लिया है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। और इस हवाले से हमने बार बार असगर भट्टी साहब भी हैं, उसके अलावा साबिक सदर लाहौर प्रेस के बरशर अंसारी, उनको भी हम लेकर आए थे यहाँ पर, डीजी साहब से मुलाकात करवाई थी कि सर एक आप तरीकेकार बना लें कि जर्नलिस्ट से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है और उसके मुताबिक मौकफ का भी एक तरीकेकार इख्तियार कर लें। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, वो मौकफ देना ही इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत हैं और गलत कामों में मुलविस हैं, इसलिए वो अपनी जान छुड़ाते हैं। बिल्कुल, और वो यकीनन उन्हीं का पार्ट एंड पार्शल है। मलिक नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेंगे कि मलिक साहब, आप समझते हैं कि इश्तियाक साहब का ये जो नारवा सलूक है सहाफियों के साथ, वो उनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? डीजीपीआर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए?
جی بہت شکریہ, بڑا اہم سوال ہے آپ کا. آپ نے بالکل صحیح کہا. اگر موسٹلی آپ دوسری بیٹ میں دیکھیں نا تو وہاں پہ جو ڈی جی پی آر بھی اور جو ان کے پی آرز ہیں وہ پبلک ریلیشن آفیسر, ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے, خصوصی طور پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو وہاں پہ ان کے معاون ثابت ہوں اور ان میں پل کا کردار ادا کریں, جو جن کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور آپ جن کو کوئی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, اگر نیوز کی ہے, اگر کسی افسر کے ساتھ ان کا رابطہ کروانا ہے تو وہ ایک معاون کا کردار ادا کرتے ہیں. مگر بہت افسوس والی بات ہے کچھ ادارے اور کچھ بیٹس ایسی ہیں جس میں وہ اپنے من پسند جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ تعارف کرواتے ہیں اور ان کو ہی اپنے افسران کے ساتھ ان کو ملواتے ہیں. جی بالکل ناظرین, نوید ملک صاحب نے بھی بالکل صحیح کہا. یہاں پر ترجمان ایل ڈی اے جو ہیں ان کا اتنا ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ صحافی برادری کو کسی خاطر میں نہیں لکھتے. ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کافی ہنگامہ آرائی ہے, اور یہاں کچھ سائلین ایسے بھی ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وی سی کے سامنے. وہ انہیں بتا رہے ہیں, جو حکومتی نمائندگی بھی کرتے ہیں ایل ڈی اے کی جانب سے, اور ایل ڈی اے کے تمام افسران کو وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سائلین کے بھی مسائل جو وہ حل کرتے ہیں. کچھ سائلین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم پوچھ لیں گے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے, یہ آج کیوں آئے ہیں. اچھا جی, آپ چلے ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے جی, ہم تو آئے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف. قبضہ مافیا نے ہمارے ایل ڈی اے کوارٹروں میں کچھ مکانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ایک کا نام ہے 273 بھی مکان نمبر, اس پہ قبضہ ہے, اور ایل ڈی اے کے مکان ہے. دوسرا ہے 282 سی, جو قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ جو قبضہ مافیا ہو اس کو آپ نشاندہی کریں. تو اب 1 سال ہونے لگا ہے, ہم ایل ڈی اے میں آ رہے ہیں, ایل ڈی اے کو بتا رہے ہیں, سارے ثبوت دیے ہیں, انہوں نے قبضہ مافیا نے جیل. ابھی آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہاں پر نعیم الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے انہیں بتایا کہ یہ ہم انہی کے پاس آئے ہیں اپنی فریاد لے کے کہ جناب مہربانی فرمائیں, قبضہ مافیا کو پکڑیں اور ان کے خلاف جو بنتے ہیں یا کارروائی وہ کریں. اور وہ مکان جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, جعلی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, جعلی الاٹمنٹ لیٹر بنائے ہوئے ہیں, ایک مسجد کو 273 بھی مسجد کو مکان دیا ہوا ہے. یقیناً یہ بالکل صحیح چیخو پکار کر رہے ہیں, اس میں ایل ڈی اے کے ملازمین ہی ملوث ہیں. ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے, اور آپ نے اپنا مسئلہ ابھی تک بیان کیا ایل ڈی اے والوں کو یا نہیں؟ ابھی تو بیان کیا ہے. السلام علیکم. ہم ایل ڈی اے کے ملازم ہیں, ورک چارج ملازمین. تو ہم نے تقریباً 10-12 سال ہمیں کام کرتے ہو گئے ہیں اس ایل ڈی اے میں. تو ہم نے ڈی جی ایل ڈی صاحب, چیف انجینئر اور وائس چیئرمین جو نئے آئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کیا ہے ریسنٹلی کہ سر ہمارے جو ہے نا معاہدے سنے جائیں, کیونکہ ہمیں کافی عرصہ ہو گیا. اور محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی سے بھی لیٹر آیا ہے کہ ان کو ورک مین کیا جائے, جس کو ود ان 9 منتھ ہو گئے ہیں. ہمیں تو اچھا بالکل, یہاں پر ایل ڈی اے کے ملازمین خود سے بھی جو ہے وہ متاثرین میں شامل ہیں, اور وہ اپنے یہاں پر مسائل لے کر آئے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل کیے جائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پیچھے کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ عوام کھڑی ہے, اور وائس چیئرمین جو ہیں وہ سن رہے ہیں لوگوں کو. احتجاج کے بینرز انہوں نے اٹھا رکھے ہیں, اور وہاں پر صحافی برادری بھی آج موجود ہے. اور آج اشتیاق صاحب کی انوالومنٹ مجھے لگتا ہے بہت کم ہے کہ صحافی برادری گیٹ سے یہاں تک آ گئی ہے. یہاں سے اندر جانا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے, کیونکہ وہ اس بات کے جواب دہ ہوں گے کہ آپ میڈیا کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیوں کرتے ہیں. ابھی ہم چلیں گے وی سی کے پاس اور ان سے جانیں گے. اچھا یہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان کی پہلے بات سن لیں پھر ہم وی سی کی جانب چلیں گے. میرے معاملات جو ہیں جی, ملک ارشد میرا نام ہے, قائد اعظم ٹاؤن سے ریلیٹڈ ہیں, اور بہت سیریس پرابلمز ہیں ہمارے جو وہاں ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ جو بقایا جات قسطوں میں پیسے دیے, 42 سال پہلے الاٹمنٹ ہوئی, قسطوں میں پیسے دیے, کچھ پیسے کہیں بقایا رہ گئے, کوئی نوٹس نہیں, کوئی کچھ نہیں. اب جو پتہ چلا ہے اگر کسی کا 8000 بقایا تھا, حالانکہ اس کا مکان ٹرانسفر ہو چکا ہے, آگے سے خرید لیا کسی نے اور سارا, اب اس نے ٹرانسفر کے لیے اپلیکیشن دی ہے تو 8664 کی جگہ پہ اس کو 16,65,000 کا چلان پکڑا دیا گیا. اور صرف ایک کو نہیں ہے, یعنی یہ اب روٹین بن گئی ہے. کہہ رہے قائد اعظم ٹاؤن کے جو پہلے ڈائریکٹر تھے نا, انہوں نے یہ کوئی آرڈرز کیے ہیں کیا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ناانصافی ہے. لوگ رہ رہے ہیں 40-50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, ان کو نہ کوئی نوٹس دیا ہے, نہ ان کو یہ کہا ہے تمہاری طرف یہ بقایا جات ہے, نہ اس کو یہ کہا ہے کہ اس میں اتنا سود بنتا ہے, اس میں اتنا جرمانہ بنتا ہے, اگر تم جمع نہیں کرواؤ گے تو ہم کینسل کر دیں گے اس کو. 16 بالکل بنا بتائے جو ہے ایل ڈی اے کی منمانیاں, بے ضابطگیاں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. ایک ایشو نہیں ہے ناظرین, اگر اس کے اوپر 100 پروگرام کر دیا جائے تو وہ بھی کم ہے. ان کے مختلف جو شعبے ہیں ان کو جو ہے ان کی کرپشنوں کو یہاں کرنا
जो है ये एक प्रोग्राम में नहीं होगा, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। जिनकी सीटीपी ब्रांच जो है वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, सीएमपी ब्रांच है, आज सीएमपी के खिलाफ भी जो है वो एहतजाज हो रहा है, इंजीनियरिंग ब्रांच है, मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, करप्शन के अंबार लगे हैं, लेकिन उन करप्शन के अंबारों को जो है वो छुपाया जा रहा है। और इसमें बहुत अहम किरदार सहाफ़ियों के लिए जो किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं बता रहे, वो यहाँ के एलडीए के तर्जुमान है जो कि इश्तियाक साहब हैं। अब पता नहीं वो किसकी जो है वो खिदमात ले रहे हैं और किस डगर पे चल रहे हैं कि वो सहाफ़ियों से कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। यहाँ आगे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है और वीसी वहाँ सुन रहे हैं, सुनते हैं कि क्या वहाँ पे चल रहा है। सादिया हमारे साथ मौजूद है। सादिया, ये क्यों इतनी हंगामा आराई हो रही है? ये लोग इतना एहतजाज कर रहे हैं, एलडीए वाले जो हैं वो क्यों नहीं लोगों को जो है ना सुन रहे? ये एलडीए के हवाले से नहीं है, ये अशरफी टाउन है जिसमें दो ग्रुप आए हैं अपनी अपनी कंप्लेन लेके, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ है और एक कह रहा है कि जी वो सही हो रहा है, एक कह रहा है गलत हो रहा है। तो हमने कहा आप अपना अपना मौक़िफ़ बयान करें और जो हमें लगेगा कानूनी तौर पे किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, सबकी सुनवाई होगी, तो यहाँ लड़ने का मकसद तो नहीं है फायदा। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा रही है, अभी सिक्योरिटी को बुलवा लिया गया है। अभी हम वीसी साहब से पूछेंगे। वीसी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे वीसी साहब? एलडीए के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे मुतासरीन जो है वो हंगामा राई पे उतर आए हैं। आप समझते हैं कि इस तरह की खुली कचहरी का इनेकाद अब हफ्ते में 2 दफा होना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल सुने आप? मैं रोज करूंगा, लोगों के मसाइल हल करने के लिए यहाँ भेजा गया है और पूरी हमारी टीम है और हम हर मसला इंशाल्लाह हल करेंगे। इसलिए आज ये आप 2 खुली कचहरी की बात करिए, मैं रोज लगाऊंगा ये खुली कचहरी, ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये कोई हंगामा राई नहीं हो रही है, 2 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक अपना व्यू दे रहे हैं, एक दूसरा। मैं नज़ीर चौहान साहब को भी बुलवाऊंगा जो एमपी हैं और उनको बुला के इन सारों के मसले हल करेंगे। हम यहाँ बैठे इसलिए। अच्छा नहीं साहब, यहाँ पर मल्टीपल इशू हैं, सीएमपी की तरफ से जो है वो इश्यूज आ रहे हैं, करप्शन के जो है अंबार लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, सीटीपी के हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इन सब मसाइल को आप हल करेंगे? और खुसूसन सहाफ़ी बिरादरी के भी मसाइल हैं, यहाँ के जो एलडीए के तर्जुमान हैं वो सहाफ़ी बिरादरी के साथ जो है ना पुल का किरदार अदा नहीं। आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस खुली कचहरी के बाद दूंगा। मुझे मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, वेट करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, डईमुल हक साहब ने हमें टाइम दिया है कि इस खुली कचहरी के बाद साइलिन को सुनने के बाद वो हमसे बात करेंगे। हम इनसे अपने तमाम साइलिन के मसाइल और हमें जो दरपेश मसाइल हैं वो भी इनसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान का विजन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जाएगा। अभी हमारे साथ एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि मैं पिछले 5 ईयर से यहाँ पर एलडीए में आके मेरी जूतियाँ घिस गई हैं, लेकिन मेरा मसला हल नहीं हुआ। और इनका मसला बहुत छोटा सा है, इनकी एक रजिस्ट्री है जिसके ऊपर करेक्शन होनी है और वो करेक्शन भी जो है वो माइनर सी है, जिसके एवज एलडीए के जो अफसरान हैं वो इनसे पहले तो 30 लाख उन्होंने मांगा, अब कितना आंटी कितना मांग रहे हैं? 75 लाख जो है वो इनसे डिमांड की है। और जो गलती है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि रजिस्ट्री के ऊपर 117 किनाल लिखा है, लेकिन 117 किनाल लिखा है, क्या लिखा है? 1 किनाल 17 मरले लिखा हुआ है, 1 किनाल 14 मरले, लेकिन है एक मौके पे 1 किनाल 17 मरले जो जगह है और रजिस्ट्री पे 1 किनाल 14 मरला लिखा हुआ है। इसकी करेक्शन के लिए एलडीए के अफसरान इनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अब इनसे आंटी से पूछते हैं, आंटी आप कहाँ से आई हैं और किस तरह आती हैं? हाँ जी, मैं लंदन से आई हूँ, 75 ईयर मेरी एज है और मुझे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है हेल्थ की भी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। 3 महीने 4 महीने रह के मैं चली जाती हूँ। कोई आप डीजी एलडीए से मिली हैं? हाँ जी, आज उन्होंने मुझे बताना है। आज बताना। अच्छा, आप हमें मौक़िफ़ क्यों नहीं देना चाह रही थी? आपने कहा नहीं मुझे डर लगता है कि मेरा केस ज्यादा जो है क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, क्योंकि मुझे ये एलडी के मामलों का नहीं पता कि कैसे इस रास्ते पे चलते हैं। अगर मैं नहीं मानती इनका कहना तो हो सकता है वो कभी भी ना मेरा काम करें, मुझे तो ऐसे लगता है।
बिल्कुल आंटी बहुत डर रही थी मीडिया के सामने आते हुए। तब्दीली सरकार की ये किस तरह की तब्दीली है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पे आके अपने आप को अनमहफूज समझ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि वो यहाँ पे बिल्कुल गैर महफूज हैं और उनका कोई काम नहीं किया जा रहा। ये रविश कब तक चलेगी, किस तरह ये मामला खत्म होंगे, कब ये करप्शन के अंबार जो है वो खत्म होंगे? जी, मेरे बच्चे इधर हैं, ना कोई रिलेटिव हैं, मैं पता नहीं कैसे धक्के खाती हूँ। दूसरा ये है, मैं एक बहुत बड़े ग्रुप की मेंबर भी हूँ लंदन में, लेडीज का वो कम्युनिटी सेंटर की। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ज़हीर क्या कहेंगे आपके एलडीए के 90% जो मुलाजमीन हैं उनके पास सरकारी नंबर है वो रिसीव नहीं करते, क्यों नहीं करते? और दूसरी बात यह है कि जो एलडीए के तर्जुमान हैं वो सहाफ़ी बिरादरी के दरमियान पुल का किरदार क्यों नहीं अदा करते, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सहाफ़त के लिए उन्होंने बिल्कुल मुलाजमीन और रिपोर्टरों में उन्होंने तल्ले को बाहर रखने के लिए चाहिए कि सबको एक इक्वल नज़र से देखें। वो क्या करते हैं कि वो 3-4 रिपोर्टरों को अहमियत देते हैं, बाकी को सबको इग्नोर करते हैं, जो वो सरासर वो ज़्यादती कर रहे हैं। बाकी उनका काम है कि सबको एक नज़र से देखें, हर रिपोर्टर को रिस्पेक्ट दें, उनके अदारे के मुताबिक बेशक रिस्पेक्ट दें ज़रूर। बाकी वो 2-3 रिपोर्टरों को मैनेज कर रहे हैं, हर चीज़ में वो उनको अहमियत दे रहे हैं, बाकी सबको वो फारिग कर रहे हैं बस। अच्छा नहीं, मुझे ये बताएं कि मुलाजमीन के पास, सभी अफसरान के पास भी जो सरकारी नंबर इन्हें अलॉट हुआ है वो क्यों नहीं रिसीव करते ये लोग? जब भी इन्हें फ़ोन करो वो स्विच ऑफ जाता है, इसकी क्या बड़ी वजह है? आपको लगता नहीं है कि पर्सनल नंबर पे किसी अफसर को डिस्टर्ब करना ये तो एथिक्स के खिलाफ है? सरकारी नंबर कुछ अफसरों को मिले हैं, बाकी वो उनके पास ये एक अच्छा रीज़न वकूल बहाना बना हुआ है कि यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो उनके पास एक ही जवाब है कि सिग्नल प्रॉब्लम, जहाँ सर्विस नहीं आ रही, इसलिए वो। अच्छा, ये सहाफ़ी बिरादरी के लिए भी बड़ी एम्बेरस्ड बात है कि जब वो आते हैं तो गेट से उनको एंट्रेंस नहीं मिलती, कैमरा लेके आप अंदर नहीं जा सकते। ये तो तर्जुमान को चाहिए ना कि वो कम से कम कम्युनिकेशन गैप अपना और सहाफ़ी का तो ख़त्म करे ना। डीजीपीआर की तरफ से उनको तैनात किया गया है, तो क्या लगता है किस रविश पे ये चल रहे हैं? कैमरे की मेरे ख्याल है कि परमिशन तो उनको पीआरओ सेल तक होनी चाहिए, उनसे आगे उनसे कोऑर्डिनेशन करके रिपोर्टर को और कैमरामैन को जिस अफसर के पास जाना चाहिए उनके पास लेकर खुद इनको जाना चाहिए। वो ये कर क्या रहे हैं, वो 2-3 चैनलों को वो दे रहे हैं परमिशन, बाकी वो छोटे मोटे चैनलों को किसी को परमिशन नहीं दे रहे। अच्छा ज़हीर, एक और बात बताएं, आपको नहीं लगता कि एलडीए के जो अफसरान, जो अहलकार, वो सब मिल के करप्शन कर रहे हैं और इस करप्शन के ऊपर जो वो बड़ी शफाफियत से उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं वो एलडीए के तर्जुमान है इश्तियाक साहब? उसका काम ही है, उसके जॉब ऑफ नेचर ही है कि उन्होंने तो एलडी को डिफेंस करना है ना, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अदारे को सेफ कर रहे हैं, बाकी वो करप्शन को वो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं वो खुद जिम्मेदार है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त डीलर हजरात भी मौजूद हैं, उनको भी इश्यूज हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। सर क्या कहेंगे आप, एलडीए से आप लोगों की क्या क्या जो है वो मसाइल हैं? एलडीए में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मियां माजिद, जनरल सेक्रेटरी जोहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर एसोसिएशन। हमें हर कदम पर एलडीए में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा डिले टेक्टिक यूज़ करते हैं ये। हमारे साथ ये एक एसओपी तैयार किया है इन्होंने कि एनओसी जब एक मरतबा हो जाएगा उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स नहीं ली जाएंगी, लेकिन करते क्या है ये कि फिर उसको चारों रिपोर्ट्स के लिए भेज देते हैं और वो चारों डिपार्टमेंट्स में घूमती रहती है, जब तक कोई बंदा पीछे जाता नहीं है, जब तक कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं करता वो काम नहीं होता। और हम सीटीपी ब्रांच या सीएमपी ब्रांच, ये हम इसकी डीएलडी ब्रांच की हमको बात कर रहे हैं। जो सीटीपी है, जो टाउन प्लानिंग है, उधर तो बेड़ा ही गर्क है। आप एप्लीकेशन दे दें, नक्शे की एप्लीकेशन दे दें, फिर आपका आगे बेटा ही कोई आके उनसे नक्शा वसूल करेगा। इतना लंबा प्रोसेस है। हालांकि गवर्नमेंट वन विंडो कर रही है कि ये एक ही बार जमा हो जाए, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। ई खिदमत में भी तो बड़ी बेज़ाब्तगियां है ना। देखें, जब किसी ने काम करना ही नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, तो ज़ाब्ते को फॉलो किसने करना है? तो डीजी साहब क्या कर रहे हैं? डीजी साहब पता नहीं कौन से कामों में बिजी होते हैं। डीजी साहब से मिलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, डीजी ऑफिस बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करता हमारे साथ।
डीजी ऑफिस में तो एक किस्म के कारोबार का एक दूसरा ऑफिस बना हुआ है उधर। डीजी तब्दीली सरकार ने तो कहा कि हम तो बहुत ये कर देंगे, ओवरसीज को हम बड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर बंदा बिल बिला रहा है। देखें, जहां तक तब्दीली सरकार का मसला है, तब्दीली सरकार खुद आके हर सीट पर नहीं बैठ सकती, वो इन लोगों ने ही काम करने हैं। इनको चेंज करके कोई ऊपर से तब्दीली सरकार का कोई बंदा नहीं आके बैठना, ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ये काम करते ही नहीं है और चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अगर महकमे ने कभी किसी को जॉब से बर्खास्त किया है तो वो साल बाद 2 साल बाद किसी ना किसी तरीके से बहाल होकर फिर आके बैठ जाता है। तो यहाँ ये है कि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा, अगर इनकी इंक्वायरियां भी लगती हैं तो एंटी करप्शन अपना हिस्सा उसमें डाल लेती है और उस हिस्से को वसूल करती है और आगे बंदा जो है उसकी इंक्वायरी खत्म कर देती है। मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, एलडीए की ये जो बदनवानियां हैं ये कब खत्म होंगी? आखिर कभी कोई दिन तो आएगा ना कि यहाँ भी कोई शफाफियत का निजाम आ जाए। अल्लाह करे जी, ये जो आप बात कह रहे हैं ऐसा हो जाए। ये लाहौर धक्का अथॉरिटी है, लोग धक्के खाते हैं यहाँ पे, साल धक्का खाते हैं, फिर एनओसी के लिए फिर यहीं पे बैठा माफिया उनकी प्रॉपर्टी होने पौने में ख़रीदने के लिए सामने आ जाता है। और यहाँ पे बैठे, क्योंकि ये तन्हाएं जो आला अफसरान वसूल करते हैं वो ना हमारी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारा रिज़्क इस अदारे से मुंसलिक है और हम सबो रोज़ यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, ट्रांसफर करवा के इनको फंड्स भी हमारे ज़रिए यहाँ पे आते हैं। आज तक हमारी एसोसिएशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए, फ़ाइल चेकिंग के अमल के लिए बेशुमार दरख्वास्त आ चुकी हैं, लेकिन डीजी साहब के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो बेशुमार जो अपर लेवल के काम हैं उनको देखने में मसरूफ, मल्टीपल इशू में वो घिरे हुए हैं जो कि शायद वो इसको टाइम नहीं दे पा रहे। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज वीसी साहब आए हुए हैं, उन्होंने खुली कचहरी लगाई है, आपने अपना मुद्दा बयान किया, तो आपको उम्मीद है कि कोई इसका हल निकलेगा? जी, मुद्दा हम लोगों ने अपना बयान किया है। काफ़ी मसाइल हैं, कमर्शियल से लेके नक्शे से एनओसी, जिस तरह हमारे दोस्तों ने बताया एनओसी के मसाइल हैं, फाइल चेक करने के मसाइल हैं, और हाई राइज जो बिल्डिंग को नक्शे पास हो रहे हैं उनके मसाइल हैं। डीजी जो खुली कचहरी लगाई है, डीजी के इजाज़त से इन्होंने लगाई होगी। अब देखते हैं कि इस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है। मेरे नहीं ख्याल में ये सबको लॉलीपॉप दे देते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं, कहते हैं जी हम आपको फॉलो अप देंगे बाद में। मुझे बताएं सर, ये वीसी साहब आए हैं, आपको लगता है ये कुछ करके दिखाएंगे? इससे साबका जो थे एसएम इमरान साहब, उन्होंने तो काफी अच्छी कारकर्दगी उनकी थी। देखिए, करना चाहे तो क्यों नहीं करना चाहते, अथॉरिटी है, इनके पास पावर है, इन्होंने गवर्नमेंट ने एक बंदे को एक सीट दी हुई है, ये करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। हुकूमत की तरफ से अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना इधर, तो फिर ये किरदार कैसे अदा करेंगे? क्यों नहीं ये लोगों के मामला हल करते? हुकूमत की तरफ से ये नुमाइंदा अपॉइंटमेंट किया गया, हुकूमत की तरफ से आके उन्होंने खुली कचहरी लगाई है ना, तो उनको चाहिए कि जो काम बहुत स्लो है, उनको भी पता है, जो इन्होंने वाइस चेयरमैन को पता है कि बहुत काम स्लो हो रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप एप्लीकेशन दें और आपको एक एप्लीकेशन पे वो आपका काम हो जाए। कम से कम उस एप्लीकेशन के लिए 10 ये तराज लगाते हैं, लोग थक जाते हैं आगे और कोशिश करते हैं कि वो अपना प्लाट इधर ही किसी को भेज। अच्छा सर, अगर उस पे भारी रिश्वत दे दी जाए तो फिर क्या कहते हैं आप? फिर कितने मिनटों में काम होता है? बाजार का आलम यह है, जो काम पहले 10,000 में होता था वो 1 लाख में हो रहा है, 10 गुना रिश्वत बढ़ गई है। इनका नारा था करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन खत्म नहीं हुई, बढ़ी है, 10 गुना बढ़ गई है। पैसे दे देंगे। ये भी बताएं, यहाँ की यूनियन जो है वो क्या कर रही है? वो भी अपने मुफादात के लिए काम करती है, मतलब अपना अपना सवारो, बाकी किसी को कुछ नहीं। जो एलडी की यूनियन है उनका तो अपने मसाइल होते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के मसाइल होते हैं। जो हमारी यूनियन है डीलर, जोहर टाउन डीलर एसोसिएशन, हमने तो हर फॉर्म पे, हर जगह पे डीलों की और अपने क्लाइंट्स की आवाज़ उठाई है, क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, ट्रांसफरें होती हैं, कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी जो है ना आपके मामला हल नहीं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या मसाइल हैं? जी, मेरे एलडीए सिटी के हवाले से मैं बात करूंगा। एलडीए सिटी पिछली गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन ये मसाली प्रोजेक्ट है एलडीए के हवाले से। मसाली प्रोजेक्ट धरे का धरा ही रह गया है। पहले ट्रांसफ़र का अमल तो इसमें बहुत बेहतर है, डेवलपमेंट जो की जा रही थी बहुत बेहतर है डेवलपमेंट, लेकिन सुस्त रवि का बहुत ज़्यादा शिकार हो गई है। अभी इन्होंने 2021 में जना सेक्टर के पोजेशन देने थे, जो अभी 2022 में भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। आगे ना कोई टेंडर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। अगर देखा जाए तो उसकी चनाब रोड है इकबाल सेक्टर की, अभी वो आ रही है, वो भी सुस्त रवि का शिकार है। अगर ना कोई इनकी मेन इंट्रेंस बनी है, अगर डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल इस टाइम ज़ीरो के चल रही है, डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे। और क्लाइंट जो है वो बहुत मुतमिन थे जब एलडीए सिटी स्टार्ट हुआ है
کہ اس کی ٹرانسفر کے حوالے سے کمپیوٹرائز سارا سسٹم تھا کہ بہت اچھا لیکن پروجیکٹ. اب ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں سبھی لوگ. جی بالکل ناظرین, ابھی وی سی صاحب جیسے ہی فری ہوں گے ہم ان کی جانب چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو جتنے آج متاثرین کھڑے ہیں ان کے مسائل کب تک حل کر دیے جائیں گے. جی بالکل, وی سی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وی سی صاحب کیا کہیں گے آپ, آج آپ نے کھلی کچہری لگائی, بہت عرصے کے بعد یہ لگی اور بہت سارے متاثرین تھے, انہوں نے اپنے مسائل آپ کو بتائے, کیا کہیں گے کب تک ان کے مسائل حل ہو جائیں گے اور ایل ڈی اے کے افسران جو ہیں ان کی اجارہ داری کب تک آپ جو ہے نا وہ ختم کرنے میں کامیاب ہوں؟ ایل ڈی اے کی اجارہ داری کا لفظ آپ بالکل مت استعمال کیجئے, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت پریشر ہے اور انشاءاللہ جتنی اپلیکیشنز آج آئی ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ ہر ایک کو پہ ایک ٹائم فریم دے دیا گیا ہے, کچھ 4 دن میں, کچھ 6 دن میں, اور انشاءاللہ کھلی کچہری لگتی رہیں گی اور ہم ہر مسئلے کو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے حل کریں گے اور ٹیم میں ایل ڈی اے کے امپلائیز شامل ہیں سارے. اچھا سر, آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں ایل ڈی اے میں, تو اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پہ فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. ہم نے کچھ اس سے پہلے اپنے پروگرام میں جو خواتین ہیں ان سے بات کی ہے, ان کے مسائل ہیں, ان کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اوورسیز کے لیے ایک سیل بنا ہوا ہے علیحدہ, ابھی آپ نے یہاں ڈائریکٹر بھی موجود تھے. ایسا کچھ نہیں ہے, لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ جی آج اپلیکیشن دی جائے اور کل صبح کام ہو جائے, ایسا وہ نہیں ہو سکتا. جن کی جینون پرابلمز ہیں کھلی کچہریاں بار بار لگیں گی. میرا دفتر کھلا ہوا ہے 1 سے 2 کے درمیان, جو مرضی آئے جس کو پرابلم ہے وہ آ کے بتائے. جب تک وہ پرابلم بتائیں گے نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اچھا سر, ایک اور بات بتا دیجئے کہ جو ایل ڈی اے کے ترجمان ہیں وہ ڈی جی پی آر کی طرف سے تعینات ہیں, اشتیاق صاحب, وہ میڈیا اور ایل ڈی اے کے جو افسران ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا ان کو کرنا چاہیے, وہ ایسا نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو اس رویے کو چینج کرنا پڑے گا؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور میرا نہیں خیال کہ یہاں کسی کا بھی ایٹیٹیوڈ خراب ہے. مجھے 3 ہفتے ہو گئے آئے ہوئے اور مجھے ہر قسم کی فیسلٹی یا ایکسیس ٹو فائلز اور جو یہ میری ریکوائرمنٹ ہے یا پارٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب یہ پوری کر رہے ہیں. سو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اچھا سر, یہاں پہ اتنے سائلین آئے ہیں, ان میں ای خدمت جو ہے ان کا جو ہے وہ چل رہا ہے کہ وہ مسائل ہیں ان کو وہاں پہ وہ نقشہ اپنا جمع کرواتے ہیں, وہاں ان کی اپنی کچھ لابنگ ہے, جو لوگ جو ان کے اپنے جو بندے ان کو ڈرافٹ مین ہیں وہ بنا کے بھیجتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. سی ٹی پی کے مسائل ڈھیر سارے ہیں, سی ایم پی کے ڈھیر سارے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اتنی جلدی نہ کریں, تھوڑا سا وقت دیجئے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں جو میری ٹیم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ہم ڈیلرز کو اب رجسٹر کرنے جا رہے ہیں یہاں بھی ڈی ایچ اے کے سٹائل پہ, تاکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ اندر جا کے مل جاتے ہیں, وہ ہر قسم کی پرابلم حل ہو جائے گی. گیو می سم ٹائم. بالکل. جناب نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ کچھ ٹائم درکار ہے, سارے معاملات کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا جائے گا. بہت سارے ایشو ہیں جن کو کہ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ناظرین کے سامنے لے کے آئیں گے. ایک ہی پروگرام میں یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس بھی نہیں کیے جا سکتے. اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.